नमस्कार। देश में जो कोरोना का ख़तरा है, जो महामारी है, वो लगातार बढ़ती जा रही है कुछ राज्यों को छोड़कर, जैसे केरल हुआ, राजस्थान हुआ। अब वजह सीधी-सादी है, सबके सामने है, साफ़ है एकदम कि जब मौका था, जब वक्त था, उस वक्त इसकी परवाह नहीं की गई, एक्शन नहीं लिया गया। अब बात हाथ से निकल रही है, लिहाजा तरह-तरह के तजुर्बे किए जा रहे हैं। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं। कई जगह तो ज़िला स्तर के जो अधिकारी हैं उन पर ही छोड़ दिया गया है कि किस तरह से निपटें, लेकिन संख्या बढ़ती जा रही है और अभी पीक होना बाकी है। अभी इसकी जो पीकिंग है वो बाकी है। ये वायरोलॉजिस्ट भी कह चुके हैं और आईसीएमआर के डॉक्टर ललित भी कह चुके हैं। बहरहाल इसी बीच केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, उन्हें यूनाइटेड नेशंस ने सम्मानित किया है, उनको बुलाकर कि आप हमारे जो स्पीच होती है एक हर साल एक पब्लिक स्पीकर्स डे, उस पर स्पीकर के तौर पर इनवाइट किया, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। ये समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन पब्लिक सर्वेंट्स को सम्मानित करने के लिए होता है जो कोविड-19 महामारी के खिलाफ फ्रंट लाइन में यानी अग्रिम कतार में रहे हैं। और ये जो अग्रिम कतार में आपको बता दूं, इसमें वो लोग हैं जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो हेल्थ केयर में हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, जो स्वच्छता में हैं, हमारी जो नगर पालिकाएँ हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं, उनके सफाई कर्मचारी हैं। फिर समाज कल्याण, जो समाज कल्याण के कामों में लगे हुए हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हों या जो भी हों, जितने भी हों। फिर शिक्षा, तालीम, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और जो टीचर्स वगैरह वो अभी तक लगे हुए हैं, सारे स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं। फिर पोस्टल डिलीवरी, हमारी डाक तो आ रही है, तो पोस्टमैन हैं, पोस्ट ऑफिसेज हैं, इनका जो स्टाफ है वो। फिर ट्रांसपोर्ट, जो अर्थव्यवस्था के चक्के रुक गए थे, पहिए रुक गए थे, उसको फिर से चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट, ट्रकों की आवाजाही, जो ट्रक ड्राइवर्स हुए या मालिक हुए और लोग, उनको बसें जैसे हैं, और रेलवे के जो इंजन ड्राइवर्स हैं, ये तमाम लोग जो अच्छा, कानून व्यवस्था, अदालतें चल रही हैं, वर्चुअल कोर्ट्स चल रहे हैं, ये तमाम लोग वो लोग हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर एक्टिव रहे हैं। तो जो के शैलजा को इनवाइट किया गया है यूनाइटेड नेशंस की इस आयोजन में पब्लिक स्पीकर बनने के लिए, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान केरल राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है। वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी थीं, सरकारें आती रही जाती रही, कभी कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, कभी सीपीएम लेड गवर्नमेंट, एक एक करके ऐसे आती जाती रही है। लेकिन जो भी सरकारें आईं, चाहे वो कांग्रेस की रही हों, कांग्रेस लेड उसके नेतृत्व वाली, या सीपीएम लेड, उन लोगों ने जो स्वास्थ्य का, जो शिक्षा, सेहत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, बुनियादी ढांचे को ना सिर्फ कायम रखा बल्कि उसमें बेहतरी की, लगातार करती आई थी। इसलिए केरल के लिए मुमकिन हो पाया कि वो कोरोना से लड़ सके। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि कोरोना तो एक महामारी है और केरल एक एग्जाम्पल है, राजस्थान दूसरा एग्जाम्पल है जो बिल्कुल बाहर निकल रहा है इस वक्त और दूसरे राज्यों को भी अपनी मदद दे रहा है। लेकिन एक और भी तीसरा है, धारावी का जिक्र करना ज़रूरी है। धारावी मुंबई का वो इलाका है जो सबसे चिंता का विषय था पहले, क्योंकि बहुत ही घना बसा हुआ इलाका है। पहले तो इसे एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहते थे, लेकिन वहाँ पर वकीलों के घर भी हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं, वहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं, क्योंकि मुंबई में जगह की समस्या है। तो धारावी बहुत ही चिंता का विषय था, हॉटस्पॉट था। उसमें उन्होंने इसका जो कोरोना का जो प्रसार है, स्प्रेड है, उसको रोकने में कामयाबी पाई है। मंगलवार को यानी कल सिर्फ 5 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं इस कॉलोनी में, जो 5 अप्रैल से लेकर अब तक के सबसे कम तादाद है। कुल संख्या जो है कोविड-19 के केसेस की अब सिर्फ 2190 के करीब बताई गई है। दिल्ली का बुरा हाल है, दिल्ली में दाएं हाथ को नहीं मालूम बायां हाथ क्या कर रहा है। और मुझे तो एक फ़िल्म की याद आती है, अंदाज़ अपना अपना, उसमें एक जो विलन का रोल परेश रावल ने किया था और उसके जो साइडीज़ होते हैं, पिछलग्गू, 2 लोग होते हैं, एक भल्ला और एक कोई और। तो जो भल्ला होता है वो बार बार कहता है मेरे नए प्लान के मुताबिक, मेरे नए प्लान के मुताबिक, और वो विलन भी सर पीटता है कि तुम्हारा प्लान कोई कामयाब तो होता नहीं। दिल्ली में वैसे ही होता दिख रहा है, कभी एलजी का प्लान है, कभी अरविंद केजरीवाल का प्लान है, कभी अमित शाह का प्लान है, कभी एलजी का अपना जो प्लान होता है वो उससे यू टर्न ले लेते हैं, कभी दिल्ली अपना प्लान लेकर एलजी के पास पहुंचती है, उसकी इजाज़त नहीं आती है। दिल्ली की हालत ये है
66,000 केसेस हो चुके हैं दिल्ली में इस वक्त, और 3,947 मंगलवार को इन्फेक्शंस हुए। 30 जून तक जितने भी कंटेनमेंट जोन्स हैं उनको स्क्रीन किया जाएगा और 6 जुलाई तक सारे घर जितने भी हैं दिल्ली के उनको स्क्रीन किया जाएगा। ये नए प्लान के मुताबिक है, कोविड रिस्पॉन्स प्लान रिलीज्ड आफ्टर मीटिंग्स बिटवीन यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड केजरीवाल इन द लास्ट वीक। ये अब नया प्लान है। दिल्ली ने सोमवार को तमिलनाडु से बढ़त आगे हासिल कर ली थी और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कोविड से संक्रमित जगह बन गया था। ये 68 नए केसेस आज और अभी तक, और डेथ टोल जितने लोगों की मौत हुई है वो 2,301 है। तो हमारा यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे केरल के, वो इसलिए मुमकिन हुआ कि जो सरकारें थीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देती रही, सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सरकारी अस्पतालों पर, जो भी सरकारें आई। और ये इसलिए मुमकिन हुआ कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, उन्होंने सरकारों से मांग की, वो मांग करते हैं, सरकारों को जवाबदेह बनाते हैं। हमारे यहाँ की सियासत, जब मैं हमारे यहाँ कहता हूँ तो केरल से ऊपर अगर हम आना शुरू करें नक्शे में, अभी भी मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम में फंसी हुई है। और जब तक ऐसे रहेगा, CAA और जो और है, मतलब ऐसे कदमों में लगे रहेंगे, प्रायोरिटी वो रहेगी कि ख़ास एजेंडा बढ़ाते ही जाना है, बढ़ाते ही जाना है, चाहे जो मर्ज़ी हालात हों देश में और सीमा पर, लेकिन अपना एजेंडा बढ़ाते ही जाना है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल के दिन आगे आने वाले हैं, क्योंकि कोरोना के केसेस अभी और पीक करेंगे और ऊंचाई पर जाएंगे। एक तो जैसे हमने पहले कहा कि कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत से लोग दावा कर रहे हैं कि उनके पास दवा है कोरोना की। सबसे ताज़ा दावा आया है योगा टीचर रहे अब व्यापारी रामदेव के पतंजलि ग्रुप ने कोरोना के बचाव के लिए कोरोना किट लॉन्च की और 100% जो इलाज का दावा किया है। लेकिन आयुष मंत्रालय जो है उसने इसके प्रचार पर रोक लगा दी है और पतंजलि से कोविड दवा की कॉम्पोजिशन, रिसर्च स्टडी, सैंपल साइज समेत तमाम जानकारी साझा करने को कहा है। हरिद्वार में जब लॉन्च किया रामदेव ने ये, तो कोरोनिल टैबलेट, स्वसरी वटी और अनुतैला उनका ये कहना था कि 100% फेवरेबल रिजल्ट्स आए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि ये स्टडी दिल्ली में की गई, अहमदाबाद में की गई, मेरठ में की गई और कुछ और शहरों में की गई। उन्होंने कहा कि ट्रायल्स के दौरान 69% पेशेंट जो हैं वो 3 दिन में रिकवर हो गए। इस दवा में उन्होंने कहा कि वो अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी वगैरह डाल के उन्होंने दवा बनाई है। वैसे भी इस वक्त जो माइल्ड सिम्टम्स वाले केस होते हैं उनको 3 दिन या 5 दिन के अंदर वो क्रोसिन वगैरह से भी ठीक हो जाते हैं। और ये वायरस है, वायरस के बारे में जैसे हमारे एक मित्र है उनका कहना है कि जैसे अब माना भी जाता है, कहावत है कि अगर वायरस है तो 5 या 7 दिन रहेगा, दवा लोगे तो 5 या 7 दिन रहेगा, दवा नहीं लोगे तो भी 5 या 7 दिन रहेगा। वो अपने समय से आता है, अपने समय से जाता है। बहरहाल आयुष मिनिस्ट्री ने उत्तराखंड स्टेट, जो उत्तराखंड राज्य है, उसकी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उससे भी कहा है कि कॉपीज़ दे हमें लाइसेंस की और प्रोडक्ट अप्रूवल डिटेल्स दे कि किस आधार पर इस दवा को अप्रूव किया गया, जो रामदेव की दवा है। उसके अलावा मैं आपको और बताऊं, भारतीय जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने शुक्रवार को एक एडवाइजरी जारी करके जितने भी मीडिया हाउसेज हैं उनको कोरोना वायरस के इलाज पर दावा करने वाले आयुर्वेदिक, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी से जुड़े हुए विज्ञापनों के प्रकाशन पर या दिखाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। लेकिन तब तक तीर हाथ से निकल चुका था। कल ये लॉन्च हुई रामदेव की दवा, सारे चैनल्स ने लगातार लाइव टेलीकास्ट इसका दिखाया, जैसे बहुत बड़ा इवेंट हो ये। उसके अलावा विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया है, बिक्री पर नहीं लगाया। दवा पता नहीं कितनी बिक रही है, धड़ल्ले से बिक रही होगी या नहीं बिक रही होगी, हमारे पास सूचना नहीं है, लेकिन विज्ञापन पर प्रतिबंध है और एडवाइजरी है, प्रतिबंध भी नहीं है, एडवाइस है, सलाह दी गई है, लेकिन बिक्री पर नहीं है। और मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, उससे जो कानून जुड़े हुए हैं, उसके जो प्रोविजंस हैं और उसकी जो दिशा निर्देश है, गाइडलाइंस हैं, उसका उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ या एजेंसियों के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई करने को कहा है। हम जानना चाहेंगे कि इस दवा की हकीकत क्या है
और किस तरह से इसको मंजूरी मिली है, हम जानना चाहेंगे कि क्या ये एक बार फिर आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश तो नहीं है कि इस दफ़े आपदा में वो वाला अवसर ढूंढो जिससे कमाई और बढ़े। दवाओं को लेकर ये लचर रवैया हमारे यहाँ का, ढीला ढाला रवैया, कोई भी उठ के कोई भी दवा बनाकर दवा पेश कर दे और मीडिया उसका इवेंट बना दे और उसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगे, बिक्री पर नहीं, अपने आप में ये दिखाता है कि हम किस तरह का राज्य है, किस तरह का शासन है, किस तरह का देश है। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।